तो दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं और इन द नेक्स्ट क्लास आई विल टेक टेस्ट अगेन। अब जितने सर्कल के क्वेश्चंस हो जाएंगे आज तक वो सारे, और सबसे पहले मैं टेस्ट लूंगी एंगल सबटेंडेड थ्योरम का, तो वो थ्योरम बहुत अच्छे से पढ़कर आनी है। ध्यान से देखेंगे, आपके पास बोला है एंगल पी ओ आर, यहाँ पे गिवन में ये लिखना है एंगल पी ओ आर इज इक्वल टू 100 डिग्री। P, Q, R are the point on the circle with center O। यहाँ तक गिवन में लिखना है आपको क्वेश्चन में से, ठीक है, गुड। तो हमें फाइंड करना है OPR। अब सबका ध्यान यहाँ होना चाहिए, तभी हम इस काम को कर पाएंगे। Everybody be careful। I am going to make the circle again to make the diagram very clear to you, and I hope this diagram is now visible to everyone. This figure is visible to everyone. I'm asking. This is 100, right? और आपको पता है ये सेंटर है, तो हम ये वाला एंगल निकाल सकते हैं, क्योंकि सेंटर के नीचे वाला एंगल इसका डबल होता है ना, बाय एंगल सबटेंडेड थ्योरम। देखो सॉल्यूशन क्या हो रहा है, बाय एंगल सबटेंडेड थ्योरम पूरा लिख लेंगे। एंगल इसका नाम है बेटा, नीचे वाला नाम है POR। POR किसका डबल होगा बोलो, P नाम बोलते हैं बेटा, डबल ऑफ P। ओके, तो पागल है वालों, सुबह 4-4 बजे से वॉक है। PQR, तो POR आराम से आ सकता है, ये 100 का डबल है। लेकिन आई आस्क फ्रॉम यू बेटा, कुछ भी पूछ लो निखिल से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि यहाँ थोड़ा बहुत आंसर करता भी है, घर पे पढ़ के बिल्कुल नहीं आता। POR कितना डिग्री आ गया, ना सत्यम आई कंप्लेन योर मदर आल्सो। तुम्हारे घर में कंप्लेन करेंगे, देव आपके घर में बात करेंगे आज कि पढ़ नहीं रहा बच्चा। तो क्लास ये एंगल देखो, ये वाला एंगल या ओ साइड में लिख दे, ये एंगल आ गया 200, देख रहे हो है ना बच्चों, ये आ गया 200, दिख रहा है ना यहाँ पे भी। हमें बोला ये एंगल निकालो OPR, बोले ये एंगल फाइंड करो। तो मैं हल्का सा इसमें रेड शेड करूं ताकि तुम लोग को दिखे। तो हमें ये एंगल फाइंड करना ऋषि यादव। अच्छा, क्या ये सेंटर है O से जाने वाली लाइन P, OP इक्वल होगा OR के, दोनों रेडियस है, और इक्वल लाइंस के सामने वाले एंगल्स इक्वल होते हैं। तो क्या ये दोनों एंगल इक्वल नहीं हो जाएंगे? इसको भी x मान लो, और अगर हम इस ट्राइंगल में किसी भी तरीके से ये एंगल निकाल दे, जो कि आ जाएगा, तो इन तीनों को प्लस करके 180 के इक्वल रखेंगे, वहां से x आ जाएगा, काम आसान हो गया। तो देखो सबसे पहले क्या किया, ध्यान से सुनिए। हमने कहा नैतिक 100 का डबल है 200, नीचे वाला एंगल आ गया, ठीक है। उसके बाद हम क्या कह रहे हैं, इन ट्राइंगल OPR, इन ट्राइंगल, आई होप आदित्य तुम्हें दिख रहा हूं, इन ट्राइंगल OPR, OP इज इक्वल टू OR, लिखेंगे रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ठीक है। दोनों रेडियस इक्वल है, देयरफॉर एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड R इक्वल, एंगल ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इस एंगल का नाम लिखना OPR, किसके इक्वल होगा बोलो, ORP। लेट OPR इक्वल टू ORP इक्वल टू x। दोनों एंगल को हमने किसके इक्वल मान लिया, नाउ इन ट्राइंगल OPR, ये ट्राइंगल दिख रहा है, ठीक है। एक एंगल x प्लस एंगल x, इसका नाम होगा रिफ्लेक्स ऑफ 200 नहीं, रिफ्लेक्स ऑफ नीचे वाले एंगल का नाम बोलो POR। तो एंगल x मत बोलो, x का नाम बोलो यहाँ पे OPR प्लस बोलो ORP प्लस बोलो, दिख रहा है, OPR ORP प्लस रिफ्लेक्स ऑफ POR। तो OPR x है, ORP बोलो x है,
और रिफ्लेक्स कैसे आएगा इसका, यहां से निकाल दो रिफ्लेक्स ऑफ POR निकाल दो। 360 माइनस 200 को 360 से माइनस करेंगे, इसके ऊपर का रिफ्लेक्स आ जाएगा। कितना आया? 160। यहाँ पे रिफ्लेक्स ऑफ POR इक्वल टू 180। तीनों एंगल को हम प्लस करेंगे। कोई परेशानी? पक्का? 160 180 से माइनस होगा x और x। 180 में से 160 माइनस होगा 22 से 20 कैंसिल हो गया 10 डिग्री। तो x कितना आ गया? x 10 डिग्री आया, यानी कि जो हमें एंगल निकालने को बोला था फाइंड OPR, ये रहा, which is 10। समझ में आ गया? पॉज करो, नोट करो जल्दी से। क्वेश्चन नंबर 4 काफी इजी है, और क्वेश्चन नंबर 4 पर ना एक हमारे पास प्रॉपर्टी काम आएगी, ध्यान से देखेंगे सभी बच्चे। तो यहाँ पर फिगर भी गिवन है, हमें बोला है एक कॉमन बेस है, ध्यान से देखेंगे। देयर इज अ कॉमन बेस BC, here the common base is BC, and here first triangle is BAC ना, and this is BC। ओके, क्वेश्चन ने आपको यहाँ पे दो एंगल्स गिवन है। दिस कंप्लीट एंगल B कितना है? 69 डिग्री। अगर हमें थोड़ी देर के लिए लाइन हटा दे, और ये कंप्लीट यहाँ वाला एंगल दे रखा होगा, है ना, 31 डिग्री। आप देखना ध्यान से, हमें ABC के एंगल्स दिए, ABC के एंगल्स, ये B पूरा दिया हुआ है ना, और ये C वहां तक नहीं गया हुआ, देख रहे हो, है ना। तो हमें यहाँ पर गिवन एक बार बता देंगे, इन ट्राइंगल ABC बाय, यहां भी लिख देना, मैंने लिखवाया नहीं, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी यहां भी लिखो, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल सम प्रॉपर्टी मुझे वो बच्चे हैंड रेज करके बताए जिन्हें नहीं पता कि प्रॉपर्टी क्यों यूज करते हैं या इस वर्ड का क्या मीनिंग है। ओके, और किसी बच्चे को नहीं पता? निखिल पता है आपको? चलो बताओ फिर, रेज योर हैंड जिन्हें एंगल सम प्रॉपर्टी नहीं पता है। स्ट्रेट, मतलब बाकी सबसे पूछ ले, किसी को भी सबको पता है फिर वो। और भी कोई? चलिए, हाँ, हल्का सा हाथ कि दीदी पूछे तो, पर किसी को दूर से ना दिखे कि हाँ मुझे नहीं पता। आपको नहीं पता, जस्ट रेज योर हैंड स्ट्रेट। अगर आप अपनी कमियों से खुद ही अपनी कमियां छुपा रहे हैं कि लगेगा लोग हंसेंगे, तो लोग तो सबसे पहले हंसेंगे, क्योंकि अभी तेरे को ये नहीं आता। और अगर ऐसे हाथ खड़ा होगा ना, कोई नहीं हंसेगा, सबको पता है नहीं आता इसको, तभी बता रहे हैं। चलिए शांत, बोर्ड पे देखिए, ठीक है बेटा। एंगल्स एंड प्रॉपर्टी हम क्लास 6 में सीख जाते हैं। अगर आपको अब तक नहीं पता तो अब सीखो, समझो। ये प्रॉपर्टी वो है जिसमें तीनों एंगल का सम 180 होता है ट्रायंगल के। बस एंगल सम प्रॉपर्टी क्या कहती है? सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180। बस यही तो है एंगल सम प्रॉपर्टी। और वो ट्रायंगल के लिए भी हो सकती है, किसी रेक्टेंगल के लिए भी हो सकती है, वो किसी के लिए भी हो सकती है। एंगल सम प्रॉपर्टी का मतलब है किसी भी फिगर के चारों एंगल्स को प्लस करें तो सम आना चाहिए उसके सम के इक्वल। पर फिलहाल हम ट्रायंगल की बात करें तो ट्रायंगल का सम कितना होता है? तो यहाँ पे एंगल A, इसका नाम लिखेंगे BAC, इस B का नाम होगा ABC, इस C का नाम होगा, बोलो ACB इज इक्वल टू 180। हमें BAC पता नहीं है कितना है, ABC पता है 69, ये पता है 30, इक्वल टू 180। तो कितना आएगा? 100। दिस इज 100। तो BAC आया 100, वहां जाके माइनस हो जाएगा 180 में से, तो एंगल BAC आ गया 80 डिग्री। और एक ही बेस पर बनने वाले दो ट्रायंगल्स के टॉप एंगल्स इक्वल होते हैं, ये आपको एक प्रॉपर्टी याद रखनी है। अगर एक ही बेस पर दो ट्रायंगल्स बने
तो देयर टॉप एंगल्स आर, यहाँ पे रीजन देते हैं एंगल्स फॉर्मिंग ऑन सेम बेस ट्राइंगल्स आर इक्वल। सो ये एंगल किसके इक्वल होगा? BAC किसके इक्वल होगा? जल्दी बोलो, नाम बोलो इसका। BDC या CDBB। तो BDC कितना आ गया? BDC भी कितना आ गया? 80 डिग्री। समझ आया? समझ आया? हमने इन दोनों को प्लस करके ये एंगल निकाल लिया, इन दोनों को प्लस करके 180 से माइनस करके ये एंगल निकाल दिया और ये एंगल इसके इक्वल हो गया। चलो पॉज करो। क्लास इस क्वेश्चन को सिर्फ समझेंगे, अभी इसको प्रॉपर वे में लिखना नेक्स्ट क्लास में सिखाएंगे, बट हाँ आप इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे और समझना जरूरी इसलिए क्योंकि नेक्स्ट क्लास में आप ही बताएंगे कि हाँ हमने एंगल्स कैसे निकाले थे। तो दिशांत बी केयरफुल, आई कैन आस्क फ्रॉम यू नाउ। हमें क्वेश्चन में दे रखा है ABCD 4 पॉइंट्स है जो कि दिख रहे हैं। These are the 4 points on the circle ABCD. These 4 points on the circle which is already there. Now the question is saying AC and BD intersect कर रहे हैं। देखो AC and BD ये लाइन इंटरसेक्ट कर रही है और इंटरसेक्ट यहाँ पर किस पॉइंट पे कर रही है? E पॉइंट पे। तो ये जो पॉइंट है ना यहाँ पे जहाँ दोनों लाइन एक दूसरे को कट कर रही है, that point is ऋषभ E. Now the question is saying BEC is 130, ये रहा एंगल और ये 20 है। हमें BAC एंगल निकालना है। सो बहुत ही ध्यान से क्वेश्चन को समझेंगे और रिटन बेसिस पर हम नेक्स्ट में करेंगे। क्लास अगर किसी तरीके से ये एंगल पता चल जाए तो ऑटोमेटिकली, क्योंकि बेस सेम है, वही स्ट्रैटेजी हम अपनाएंगे। सो आप लोग यहाँ पे क्या करेंगे? दिस एंगल इज 20, yes. ये कितना है? 130। लीनियर पेयर से ये आ जाएगा। 130 को 180 से माइनस करेंगे, लीनियर पेयर से ये आ जाएगा 50, yes. है ना बच्चों? yes. अब इस ट्राइंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे। ध्यान से देखो आयुष, 50 प्लस 20 प्लस दिस एंगल x मान लेना, इन तीनों का सम एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग इन तीनों का सम हो जाएगा 180। और 180 में से जब हम इन दोनों को प्लस करके माइनस करेंगे तो 110 आएगा, क्योंकि ये 70, 50 प्लस 20 70 को 180 से माइनस करोगे ये भी। रिटन नहीं लिखवाया पर क्वेश्चन तो समझ में आ गया होगा। एक बार और समझेंगे, एक बार और, उसके बाद ओवर करेंगे। ये 130 है क्योंकि एक ही लाइन पर बनने वाले एंगल्स होते हैं लीनियर पेयर। इसका लीनियर पेयर है ये, तो 130 को 180 से माइनस किया। अब 50 और 20 को प्लस करके 180 से माइनस करेंगे, क्या आया? 110 है, ये भी 110। एक और तरीका सिखाए, देखो ऋषिकरण नहीं, इनको पढ़ने का मन बिल्कुल खत्म हो चुका है। एक और तरीका होता है एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी। अगर ये एंगल नहीं निकालोगे तो भी आपका ये वाला एंगल निकल जाएगा। ट्रायंगल के दो एंगल्स का सम होता है उनका ऑपोजिट एक्सटीरियर एंगल। पता है ट्रायंगल में अगर दो एंगल को प्लस करो तो उन दोनों के एक्सटीरियर छोड़ दो, तीसरे वाले का एक्सटीरियर एंगल जो होता है ना वो इन दोनों का सम होता है। पता है ना? ट्रायंगल में इन दोनों को प्लस करो तो तीसरे वाले के एक्सटीरियर के सम के इक्वल होता है। तो x प्लस 20 किसके इक्वल होगा? तो वहां से भी 130 में से 20 गया 110। दोनों तरीके से आप इसे कर सकते हैं। रिटन में लिखवाएंगे नेक्स्ट क्लास में। रेड बटन कर दो। क्वेश्चन समझ तो आ गया ना?